Hello students, so today we are going to see exercise 1.5. ओके सो ये एक्सरसाइज में ओके क्वेश्चंस आर गिवन, तो हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन को पढ़ते हुए ओके उसको पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है. ठीक है. ओके सो द क्वेश्चन इज गिवन, मैंने लिखा है देखो, टू नंबर्स डिफर बाय 3. ओके, दो नंबर है जो उनका डिफरेंस क्या है 3. सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी एक स्मॉलर नंबर होगा दूसरा ग्रेटर नंबर, तो वो अपने को वो लेट करना है. ओके, तो दोनों का सम क्या है 19 है. तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब नेगेटिव. ओके, माइनस करेंगे 3 है और जो सम करेंगे तो कितना होगा 19. तो इस तरीके से ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद हमें नंबर मिल जाएंगे. तो हमारी इक्वेशन ज़्यादातर किसके फॉर्म में होती है, एक्स एंड वाई. तो हम लोग उसी तरीके से एक्स और वाई ओके लेट करेंगे. सो लेट ओके सोल्यूशन क्या होगा, लेट ओके ग्रेटर, लेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट ग्रेटर नंबर ओके इज एक्स एंड स्मॉलर ओके स्मॉलर नंबर इज वाई. ओके, सो अभी हमको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ. ठीक है. सो क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3. सो टू नंबर्स यानी एक्स और वाई डिफर मतलब नेगेटिव यूज करना हो, जब सम रहेगा तो क्या करना है प्लस इज इक्वल टू 3. तो ये इक्वेशन 1 हो गई. ठीक है. फिर क्या बोला है, सम ऑफ ट्वाइस स्मॉलर नंबर, यानी छोटा वाला नंबर कौन सा है वाई, क्या बोला ट्वाइस. ओके, सम मतलब क्या प्लस, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है एक्स है और उसका थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो यानी एक्स के साथ हमें क्या लिखना है 3. समझ में आया. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. एक बार फिर से देख लो, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो मुझे पता है स्मॉलर नंबर y है, उसका ट्वाइस यानी 2 और सम मतलब प्लस. फिर ग्रेटर नंबर का क्या है थ्राइस है, इसलिए ऐसा. ठीक है. तो कितना है इनका सम 19 दिया हुआ है. ठीक है. अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है. अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ओके, तो अगर मैं इसको ओके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ओके तो अपना काम हो जाएगा. ठीक है. सो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6. सो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया ओके 3 बन गया. ठीक है. अब हमको क्या करना है ओके एडिंग, ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. एडिंग इक्वेशन 2 यानी ये और 3. ठीक है. सो ऐड कर लेते हैं हम लोग. ओके, सो वापस से लिख देता हूँ मैं, या यहीं ऐड कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो. सो ये कैंसिल हो गया, 2 3 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू ओके 19 प्लस 6 कितना होगा 25. सो x इज इक्वल टू क्या होगा ओके 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5. ओके, सिंपली शॉर्ट में कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो x इज इक्वल टू देयरफॉर 5 मैं बॉक्स में लिख देता हूँ. ठीक है. नाउ अब पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. ठीक है, सबसे सिंपल इक्वेशन में रखने का. तो यहाँ पर x की जगह 5 रखेंगे, y इज इक्वल टू कितना है 3. सो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5. 3 माइनस 5 कितना होगा -2. तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा 2. ओके, सो x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई. ठीक है. सो हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर. ओके, आंसर में क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ओके 5 यानी ग्रेटर नंबर 5 है एंड 2. ओके, सो इट इज सिंपल ओके कैलकुलेशन. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग. ओके, आई हैव रिटन द क्वेश्चन. आई एम अ रेक्टेंगल. ओके, सो रेक्टेंगल में जो ब्रेड्थ है, लेंथ है, हमको पता है लेंथ अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो लेंथ ये दोनों इक्वल और ये जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल. ओके, तो ये x प्लस 4 ब्रेड दी हुई, ये ब्रेड जो है वो 2y है एंड दिस इज 2x प्लस y प्लस 8 और ये क्या है 4x माइनस y. ठीक है. तो ये चारों साइड दी हुई है. ओके, तो पहले हम लोग को x एंड y की वैल्यू मालूम करना है, बाद में एरिया एंड पेरीमीटर दोनों चीज़ें मालूम करनी है. ठीक है. सो ओके नाउ सो अगेन यहाँ पर क्या लिखना है सोल्यूशन. ओके,
सो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ओके रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, सो इक्वल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8, तो ये एक लेंथ है, दूसरी लेंथ में क्या दिया है, इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। समझ में आ रहा है, यानी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होते हैं ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल है। तो पहले ये सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब x वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, सो 2x, ये इधर आके क्या होगा, माइनस 4x प्लस वाई, और ये माइनस वाई इधर आके क्या होगा, प्लस वाई, इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आके क्या होगा, माइनस 8। तो ये ओके क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4x, तो ये क्या होगा, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, नाउ अब इसको हम लोग अगर डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो क्या होगा, ये माइनस x बचेगा, ये y बचेगा, और ये क्या होगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 मिल गई। ओके, नाउ ओके ऑल्सो ब्रेड का देखते हैं हम लोग। ओके, तो क्या दिया हुआ है वहाँ पर, x प्लस 4, ये x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2y। तो ये x, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस में, इज इक्वल टू ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। ओके, अब ये इक्वेशन 1 और 2 देखो, ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में है, ये कैंसिल होगी तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, और ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। सो ये दोनों 1 2। ओके, नाउ दोनों को ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, 2 माइनस 1 माइनस वाई, ये माइनस 8। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मिल गई, 8। ओके, अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में। सो पुट ओके ओके पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन ओके 1। इक्वेशन 1 यहाँ पर है, माइनस x प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 इज इक्वल टू माइनस 4। सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, ये इधर आके क्या होगा, माइनस, ठीक है। सो कितना हो गया, माइनस 12, ठीक है। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, ओके 12। तो x और y दोनों वैल्यूज हम लोगों को मिल गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट फाइंड वैल्यूज ऑफ, ऊपर जो था x एंड y हो गया। अब एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। अब हमें पता है, ओके, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले में हमें लेंथ और ब्रेड्थ यूज करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ओके रेक्टेंगल सिंबल बना के यूज करा, इज इक्वल टू ओके। तो लेंथ में 2 इक्वेशन दी थी, सिंपल वाली इक्वेशन कौन थी, 4x माइनस वाई। ओके, सो इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4x की वैल्यू क्या है, 12 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 8, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 12 4 जा ओके, दिस इज 48 माइनस 8। तो ये कितना आया हमें, ओके 48 माइनस 8 40। ओके, ये लेंथ होगी। नाउ ओके, सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओके, तो 2 इक्वेशन ब्रेड्थ में भी थी, 2y वाली ले लेता हूँ मैं। 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 8। सो कितना हुआ, 16, यानी लेंथ 40 है और ब्रेड्थ कितनी आई, 16 आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया मालूम करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ क्या है, 40 है और ब्रेड्थ क्या है, 16। सो कितना होगा, 16 0 0 16 4 का कितना होगा, 64। ओके, 64 होगा स्क्वायर ओके यूनिट्स, क्योंकि यूनिट नहीं दी इसलिए
सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट मैंने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया एरिया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो है वो पेरीमीटर, ओके। सो पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। ये फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ कितनी है 40 प्लस ये कितना है 16, ओके। सो दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा 56, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये दिस विल बिकम 112 और इसका यूनिट्स। सो इस तरीके से हो गया मालूम, ठीक है। नाउ आंसर में लिख सकते हैं हम लोग, ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड perimeter is 112 यूनिट्स। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो ये एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पर ओके दिस इन दिस क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मैं शॉर्ट में उसको बता देता हूँ, ओके। There are two types of boxes, okay, A and B are, okay, two types of boxes, okay, और दोनों का वेट, ओके, वेट कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सो एक बार दिया है 150, ओके, बॉक्स, और दूसरा जो दिया है वो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन जो है 150 एंड 100 बॉक्सेस, ओके। और ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो है उसमें कुछ 260 बॉक्सेस एंड कुछ 40 बॉक्सेस, ओके, इस तरीके से कुछ कंडीशन दी हुई है। सो इसको भी हम ओके शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, सो वेट ऑफ, ओके, बॉक्स ए, ओके, इज लेट करना है, ओके, लेट वेट ऑफ बॉक्स ए इज x टन एंड बॉक्स बी जो है इज y टन, ठीक है। यानी ए का जो एक बॉक्स ए जो है उसका x है टन और बी का नाउ। अब कितने बॉक्सेस वहां पर दिए थे, तो ओके फ्रॉम, ओके, फर्स्ट कंडीशन कितने बॉक्स दिए थे कि ये दोनों का जो सम है यानी 150 बॉक्स, तो एक बॉक्स का वेट कितना है x लिया हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है 100, ओके, दूसरा बॉक्स y, ठीक है। सो इज इक्वल टू दोनों का टोटल जो है वो कितना आएगा, क्योंकि 10, ओके, कैपेसिटी कितनी है 10 है, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1, ओके। नाउ इसको अगर हम डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हम लोग को मिल गई। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ओके, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से कितना है 260 बॉक्सेस हैं, 260x प्लस 40y, और कैपेसिटी दोनों की कितनी है 10 ही लेना है, ठीक है। इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं 10, तो हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा, डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 होगा,
और ये इक्वेशन को अगर मैं 5 से करूँ तो 5 और जा कितना 20 होगा। तो ये दोनों को फिर सब्सट्रैक्ट करके हम लोग तो इस ओके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो कितना होगा 15 2 जा 30x प्लस ये वाली 10 2 जा 20 y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो इक्वेशन 3। देन ये वाली इक्वेशन को 5 से करेंगे ओके, तो 5 6 जा ओके 30 0 कैरी 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13, कितना होगा 130x प्लस 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 5 1 जा 5। सो ये इक्वेशन 4 ओके। सो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बन गई। अब इसको क्या करना है हम लोगों को ओके, इसको हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो सब्सट्रैक्टिंग ओके अबव इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थ्री फ्रॉम फोर मतलब पहले 4 लिखेंगे 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। ये बड़ा डिजिट है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2 ओके। सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे सबकी, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा प्लस में ये माइनस में, तो ये 30x ओके। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 130 डिवाइड, हाँ इधर 100 आएगा ना, सो इज इक्वल टू 3/100। तो ये x की वैल्यू होगी, ठीक है ओके। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3/100 इन ओके इक्वेशन। तो देखो कौन सी इक्वेशन इजी है, उसमें ही हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1। कहाँ पर है ये इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ ऊपर है, तो 15 ओके इंटू 3/100 इज इक्वल प्लस 10y इज इक्वल टू 1 ओके। तो इसको अभी हम लोगों को प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ 10y इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में ओके। सो ये एलसीएम निकालेंगे, सो 100 1 जा 100 100 माइनस 45, तो कितना बचा 55 कितना हुआ ये 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा 55 और ये 100, सो ये 10y ओके 10y। नाउ डिवाइड बाय 10 और ये 10 इधर आ जाएगा, तो वैसे भी ओके कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा 55 ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1000, ठीक है। सो x की वैल्यू 3/100 और y इज इक्वल टू 55/1000, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को मिल गई, बट टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो kg में दिया है ओके। सो इसको हम लोग x इज इक्वल टू 3/100 ओके। तो इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 नीचे क्या हो जाएगा 1000। तो एक टन में ओके ये टन्स है ओके इतना टन्स, तो एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो 1000 से डिवाइड किए मतलब ओके कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 30 kg में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिमिलरली y इज इक्वल टू 55 कितना है 1000, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओके ये 1000 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओके 55 kg ओके। ये कन्वर्जन समझ में आया, ये दोनों टन में है ओके। kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने किया। सो इस तरीके से करेंगे, ठीक है।